दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज मैं धुमाकोट में हूं और ये जो जगह है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जगह है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका कि यहाँ पे आज बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम था। हालांकि बारिश के कारण जो कार्यक्रम है उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन महिलाएं, पुरुष, बच्चे, यहाँ का जो इनका जो जोश था वो बहुत ही देखने लायक था। तो मैं कार्यक्रम जैसे जैसे आगे चलता रहेगा आपको दिखाता रहूँगा, तो आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं और जिन्होंने कि यहाँ से सुंदर प्रकार से खाना, सुंदर प्रकार का जो ड्रेस है, परिधान है, बिल्कुल हमारे गढ़वाली कल्चर का जो परिधान है उस प्रकार के परिधान में यहाँ पे हमारे साथ हैं। तो बोलिए आप लोग जो कार्यक्रम से आप तो कन कार्यक्रम लगी हो और ये एक मकसद क्या सा कार्यक्रम तो अभी फिलहाल बरखा वजह से तो वो ये रद्द, पर आज तक तो वही खाना का बती। हाँ रसायनी चाहिए 3 टीम हमारे चा। चलो बहुत बढ़िया। आप पहले जरा आप अपना नाम और गाँव नाम बताओ। मेरा नाम विद्या रावत है, मेरी टीम से हाँ। और ग्राम पलासी। अच्छा, ये डुंगरी। तो जन आपल एक ही जन साड़ी धोती पहन रही, एक मतलब क्या, मतलब एक जन पूरा ड्रेस नीला क्या बोलती ब्लाउज और लाल साड़ी, तो एक मतलब क्या है? हमारा ड्रेस कोड है मेला मंगल दलों। ओके, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आप सभी माता बहनों का नमस्कार। और भगवान का क्या था भगवान के कारण चावल कह रही थी, लेकिन ये फिर भी आप लोग देखो इधर दूर बैठे जो एक मैया सो। और हमारा एक गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र का ब्रिगेडियर श्री विनोद सिंह नेगी जी और आप लोग इधर दूर होने का फर्क उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर उनको अपनी तरफ से सम्मानित करेंगे। पटवा प्रेमा देवी जी, नायक राजेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी मिठाई,
सुशीला देवी जी मनोहर सिंह जी की धर्मपत्नी है, वो 2nd गढ़वाल राइफल में थे। श्री रघुवीर सिंह पटवाल जी 3rd गढ़वाल राइफल से। लेकिन इसका नहीं पता सम्मान की बात क्यों है। और कोई भी और कोई है क्या, कोई रह गया, कोई सर्विसमैन भी हो तो बाकी हमारे गढ़वाल के एडवर्टाइजमेंट सेंटर की तरफ से जो ये सोसाइटी है जो एक यहाँ पे इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही है, उनके अध्यक्ष और जो संरक्षक है उनको भी कमांडेंट साहब की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो याददाश्त के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कुलदीप सिंह रावत जी सोमपाल नेगी जी, सोमपाल जी कमांडेंट साहब भी इसी क्षेत्र के हैं और वो भी इसी संस्था से लगभग उन्हीं की ये संस्था है। तो वो संस्था की तरफ से अपनी तरफ से भी संस्था को 10,000 रुपए का कैश देना चाहते हैं। हाँ सर, ये ना अभी नहीं, पहले यहाँ पे ग्रुप फोटो कर देते हैं, उसके बाद इनको फ्री करते हैं। कुछ चेहरे लगा दे बैठे। जरूर चाहूँगा कि सर इस कार्यक्रम के बारे में जो हमारी पहल है और
ये हाई स्कूल 1962 में 10 पास का बचपन से पिताजी के साथ हम आते, पिताजी फौज में थे तो जगह जगह घूमते थे और यहाँ से बाहर ही रहते थे। लेकिन हर बार खासकर बुजाई में आते थे गाँव, और अपना गांव पता है, अपना डांड पता है। डांड में पिताजी ने घर भी बनाया है। जड़ा खान में तक आते थे, वहाँ छोले भी खाते थे, फिर आगे भी बढ़ते थे। रिंग भी लगती थी और रिंग बहुत लगती थी, तो मेरे को आजकल पता लगी कि पाया कि रिंग खत्म हो गई, बट रिंग बहुत ज़्यादा लगती थी। और पापा बोलते थे अरे बाहर देखो कितना सुंदर है ये है, और तो नहीं बाहर नहीं देखना है क्योंकि बहुत रिंग लगी हुई है, उल्टियाँ हो रही है, जो भी हो रहा है। और रामनगर से भेली भी चढ़ाते थे, चने भी चढ़ाते थे, और सब्जी भी बहुत यादें हैं। और उसके बाद भी काफ़ी बार आया, जब मैं कमीशन हुआ जून 1995 में, कभी में आया और काफ़ी बार आते रहे हैं। और हर बार यहाँ आना एक बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि अपना गांव ही होता है। अपनी ज़मीन ही होती है, क्योंकि यहीं पर आपको लगता है कि हाँ भाई, आज तक मैंने देखा नहीं था, जब मैं कभी आ पाया था। इस साल इतना मौका लग नहीं पा रहा, लेकिन अगर भगवान बद्रीशाह ने चाहा तो अगले साल मौसम बहुत बढ़िया होगा। कुछ दिनों पहले ये मौका दिया, मुझे यहाँ पर लाया और इतना सम्मानित किया, और अपने बीच कुछ समय निकालने का मौका दिया। और जैसा कि मैं जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ मैं अंदर कह रहा था कि मैं विदेशों में गए हैं, कहाँ नहीं हुआ हूँ मैं पूरे विदेशों में, और बट करेंगे करने वालों है तो करना है और हम करेंगे। और जैसे कि हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही प्रतिभावान अधिकारी हैं मंगेश भिंडियाल जी, तो उनसे भी मैं टच में हूँ। मैं 3 साल से भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार, वीर नारियाँ, वीर माताएं, अन्य हमारे जो विधवाएँ हैं, उनका हम ध्यान रखें, उनका समय समय पर सम्मान करें, और उनको जो जो मिलना चाहिए इस बात को सुनिश्चित करें कि वो पूरी लास्ट पैसे तक उनको मिल रहा है। और इसके लिए गढ़वाल रेजिमेंट जो इसका जन्म नाम ही हुआ हो, ये उसकी भूमि है, क्योंकि वो यहीं को बिलोंग करता है। तो इस भावना से हमें काम करना चाहिए, और पक्का क्षेत्र और आगे बढ़ेगा और हरा भरा और खुशहाल बनेगा। और यही मेरी हमारे इष्टदेव बद्रीशाह लाल जी की प्रार्थना है। एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने समक्ष बुलाया और सम्मानित किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री विक्रम सिंह भंडारी जी जो कनाडा से बिलोंग करते हैं और सेंटर के पास रिटायर हो चुके हैं। तो RTP के ऑनर श्री राजेश शर्मा जी अगर हैं तो उनसे निवेदन है सर का सम्मान किया जाए। RTP के ऑनर इधर से आ जाओ भाई। अब आप टेस्ट करके बताइए। ये पलासी गांव का है पूरा, अभी और गांव के बताएंगे। पलासी गांव तक में
ये डूंगरी समझ अदाली खास थोड़ा आगे सर एक कोई सा भी आप एक टेस्ट कीजिए जो आपको बेटर लग रहा है। बेटा आप खाओ। खाना खा लिया। अब आ जाओ ना, अब आप सब महिला जो है ना पीछे चले जाओ, ग्रुप फोटो वहाँ से, ठीक है? सब चले जाओ, जो महिला चलो ये अलग अलग प्लेट है, टेस्ट बता दूं क्या क्या बना के लाए। बढ़ के खा लेना, हर चीज पे नाम लिखे कहाँ गए हो? अरे भाई कहाँ लोग कहाँ जा रहे हो? यहाँ फोकस करो ना, इधर से आओ, इधर से आ जाओ। अच्छा अच्छा हाँ, आपको कहाँ पहुँचा? हाँ हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जो ये इलाका है ये धुमाकोट का इलाका है, जो कि लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में आता है। और जो यहाँ का नज़ारा है बहुत ही रमणीक और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखता है। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर मेले का आयोजन किया गया है, जिसको कि धुमाकोट मेला के नाम से जानते हैं, जिनके आयोजक श्री कुलदीप सिंह रावत जी और वीरेंद्र सिंह पटवाल जी यहाँ हमारे बीच में हैं, जिन्होंने कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी जी आए हुए थे। तो अब मैं आपकी मुलाकात इन दोनों से कराना चाहता हूं, जिनके वजह से इतना सुंदर प्रोग्राम यहां पे हुआ है। तो दोस्तों, वीरेंद्र सिंह जी, पटवाल जी और रावत जी हमारे बीच में उपस्थित है। तो रावत जी, सबसे पहले आपसे कि जैसे ये कार्यक्रम रहा, इसका क्या मकसद है, क्या विचार है, और इसमें जैसे ब्रिगेडियर नेगी साहब आए थे तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश के इतने बड़े महान व्यक्ति ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी जी यहाँ पर आए, उनके चरण इस पावन धरती पर पड़े। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने बड़े व्यक्ति यहाँ पर आए हैं। वाकई में हम लोगों को बड़ा गर्व हुआ। सारी महिलाएं, आज बेशक बारिश हुई लेकिन महिलाएं बढ़ चढ़कर उनका इंतज़ार कर रही थी, उनके लिए खाना बना के लाई थी, पहाड़ी व्यंजन बना के लाई थी। इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य मकसद यही होता है कि हर साल महिलाओं को जीवन भर वो हर साल काम करती हैं, खेती बाड़ी करती है, घास काटती है, लकड़ियाँ लाती है, गोर बछड़े पालती है, तो एक दिन तो वो अपने लिए जिए, एक दिन उनके लिए खुशियाँ मनाने का दिन हो। तो ये हम प्रयास करते हैं कि हम दूरस्थ गांव से महिलाओं को बुलाते हैं कि आप आइए, मंच आपके लिए दिया जा रहा है, यहाँ पर आप प्रतिभाग कीजिए। सांस्कृतिक डांस हो, चाहे पारंपरिक फैशन शो हो, खाना बनाने की व्यंजन प्रतियोगिता होती है, हो सकता है। तो ऐसे ही हमारा प्रयास रहता है कि टैलेंटों को बाहर लाना, अपनी माता बहनों को मंच देना। और आज मैं ब्रिगेडियर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इतना अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और उन्होंने वीर नारियों को, भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पे सम्मान दिया अपनी तरफ से, और ये हमारे लिए बिल्कुल ही गर्व की बात है।
धन्यवाद कुलदीप जी। पटवाल जी, जो ये आप कार्यक्रम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आप ये कब से शुरू किया था, क्या क्या इस कार्यक्रम में होता है, और जो ये आप इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करते हो, इसका ये कैसे करके करते हो? कंडारी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। आपने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया। ब्रिगेडियर साहब के तो हम ऋणी रहेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारी इसको महाकौथिक टीम को दिया। ये हमारा महाकौथिक जो है विगत 4 साल से चल रहा है लगातार, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे गांव के दूरस्थ क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्हें मौका मिलता है, वहाँ की प्रतिभाओं को मौका मिलता है, यहाँ पे एक मंच दिया जाता है, फिर उस मंच से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और ये हमारा एक सौभाग्य होता है अगर वो यहाँ से आगे बढ़ पाएँ तो बहुत खुशी होती है इन चीज़ों को लेकर। और ये इसके लिए हमारी एक टीम है धुमाकोट महाकौथिक टीम, उसमें हम 20-25 लोग जन हैं, जो कुछ हमारे प्रवासी बंधु हैं, कुछ हमारे लोकल बंधु हैं, वो हम एक कलेक्शन करके आपस में इसको पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। और बाहर जो हमारे प्रवासी बंधु हैं, जो हमारे जो बाहर रहते हैं, वो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तन मन धन से, हर चीज़ से। और हम यहाँ लोकल उनका यहाँ पे जितना भी हो सके व्यवस्था करके देते हैं उनको यहाँ पे। और बड़ा अच्छा लगता है प्रवासी और हमारे रहवासी बंधुओं का जब मिलन होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर पटवाल जी। और एक और प्रश्न था कि जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र से लोग पलायन कर रहे हैं और काफ़ी दूर दूर जा रहे हैं, तो आप पलायन को किस प्रकार से रोका जाए, और जिस प्रकार से ये आपने ये कार्यक्रम किया है, ये भी एक मकसद है कि पलायन को एक रोका जाए, लोगों को अपने पहाड़ तक जोड़ा जाए। इसके लिए आपकी और क्या क्या योजनाएं करना चाह रहे हो जिससे कि लोग अपने क्षेत्र में वापस आएँ? जी बिल्कुल, हम पूरा कोशिश करते हैं कि लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं प्लान के, लेकिन यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर प्लान ज़्यादा हो रहा है। हमने देखा है सड़कों का जाल बहुत बिछ चुका है, सड़कों की कोई समस्या नहीं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे इस वक्त। तो दोस्तों, इस कड़ी में हमारे साथ प्रिंसिपल जंग बहादुर जी हैं, जो कि यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। तो मैं आपकी मुलाकात उन्हीं से कराता हूँ। तो प्रिंसिपल जंग बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरा नाम जंग बहादुर सिंह नेगी और मैं विकास खंड नैनाडा, ग्राम चमाड़ा, पट्टी बिजलौट, पौड़ी गढ़वाल का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। और मेरी अवस्था इस समय 78 ईयर्स है। और मैंने 40 साल तक, फिर 10 साल में इंटरमीडिएट कॉलेज हद्दूखाल में रहा, और 30 साल के लगभग मैं जो मैंने नए विद्यालय का, जहाँ पर मेरी 30 साल की कर्मभूमि रही, चैनपुर, उसको इंटरमीडिएट तक पहुँचाया। इस तरह मेरा जो है अध्यापन कार्यकाल समाप्त हुआ। और उसके बाद मैं 2009 में जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना गया अपने क्षेत्र पंचायत से, और उसमें लगभग 10 साल तक जो है अपने विकास खंड नैनाडा कांग्रेस पार्टी का भी। तो दोस्तों, इस समय हमारे साथ है आयुषी जुयाल जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और साथ में एक गढ़वाली फिल्म प्रोडक्शन में भी काम करते हैं। मैं आपकी मुलाकात उन्हीं से कराता हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज धुमाकोट में आई हूँ एक बार फिर से। लास्ट ईयर भी मैं धुमाकोट में आई थी। पहले अपना नाम और परिचय। मेरा नाम है आयुषी जुयाल और मैं पौड़ी गढ़वाल की बहू और टिहरी गढ़वाल की बेटी हूँ। और उत्तराखंड इंडस्ट्री में लगभग 2011 से काम कर रही हूँ, और 2007-8 से मैं एंकरिंग करती हूँ और वर्ल्ड लेवल पे। और यहाँ पे मैं पिछले साल आई थी। मेरे को बड़े भाई कुलदीप जी ने और 2 दिन का लगा जी, मेरे को भैया ने बुलाया था लास्ट टाइम, और यहाँ के लोगों का मुझे इतना प्यार मिला कि इस साल भी मेरे को यहाँ पे बुलाया। तो इस बार मैं 13, 14, 15 तारीख को तीनों दिन रहूँगी आज आपके बीच में। आज 13 तारीख है, कल 14 और 15 को बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने वाला है धुमाकोट महाकौथिक में। तो समस्त जनता से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आइए और इस प्रोग्राम को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम, जैसे कि आप इस कार्यक्रम में आए, ये हमारे गढ़वाल के लिए भी एक खुशी का क्षण होता है कि हमारे प्रवासी लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन एक समस्या और है कि पलायन बहुत ज़्यादा हो रखा है,
इसके बारे में आपका क्या विचार है और इस पलायन को किस प्रकार से रोका जाए? देखिए, पलायन जो हो रहा है गांव से, हर गांव खाली हो रखा है उत्तराखंड में। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर हमारे उत्तराखंड में हर गांव में अगर लोगों को व्यवसाय मिलेगा काम करने के लिए, तो कोई घर को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि हर कोई जो बाहर रहता है, गाँव को छोड़ के कोई भी बाहर रहता है, तो उसकी एक मजबूरी है, क्योंकि उसको अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, उसको अपनी रोजी रोटी अगर उसके पास खाने का साधन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो घर को छोड़ के बाहर जाएगा। और अगर उसको व्यवसाय गांव में ही मिल जाएगा, तो वो कभी गांव को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि हर उत्तराखंडी को अपनी देवभूमि से प्यार है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हर कोई अपनी मातृभूमि देवभूमि में ही रहना चाहता है। ओके, और एक लास्ट बात, कई लोग ऐसे हैं खास करके कि मैं कई बेटियों को या बहुओं को देखता हूँ जो कि पहाड़ से प्लेन की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, आप जाइए, अपने पूरे शौक पूरे करिए, क्योंकि देखो हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। हम किसी को रोक नहीं सकते कि कोई जाइए मत, बाहर मत जाओ, घूमो, पूरी दुनिया घूमो। घूमने के लिए लाइफ मिली है, एक बार लाइफ मिली है, तो उस लाइफ को पूरे अच्छे से एंजॉय करिए। लेकिन अपने घर गाँव को मत छोड़ो, अपने जो आपके घर हैं उनको मत छोड़ो, उनसे जुड़े रहो, अपनी भाषा से जुड़े रहो। जैसे मैं देखती हूँ आजकल लोगों को पहाड़ी बोलने में शर्म आती है, लेकिन अपनी मातृभाषा को मत छोड़ो। अभी मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ ताकि यूट्यूब पे वीडियोस जो होती है वो गढ़वाल का, कुमाऊं का और जौनसार का सारे लोग देखते हैं, तो हिंदी में बोलने का माध्यम यही है कि सारे लोगों तक ये वीडियो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप